यह हीरा अरबों का था, पर चोर ने इसे चुराने के बजाय वेंटिलेशन पाइप पर टेप से चिपका दिया। पुलिस ने उसे घेर लिया था और जब गिरफ्तार हुआ उसने वेंटिलेशन पाइप की जगह याद कर ली। 2 साल बाद वह जेल से बाहर आया, लेकिन जब वह हीरे की जगह पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ पुलिस की गाड़ियां कतार में थीं और वह भवन अब पुलिस स्टेशन बन चुका था। इसलिए वह सीधे पुलिस स्टेशन में घुसकर मौके का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन सुरक्षा खड़ी थी। अंदर बाहर जाने के लिए कार्ड स्वाइप करना पड़ता था। वह अंदर नहीं जा पाया। तभी उसने एक डिलीवरी बॉय देखा, जिससे उसे योजना सूझी। थोड़ी देर में वह डिलीवरी बॉय बनकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर पुलिसकर्मी ने रोक लिया। पुलिसकर्मी ने कहा कि वहाँ से सिर्फ 2 लोग अंदर जा सकते हैं, एक हथकड़ी पहने अपराधी और दूसरा पहचान पत्र वाले पुलिसकर्मी। उसने देखा कि एक पुलिसकर्मी कार्ड स्वाइप कर रहा है, तो वह उसके पास जाकर बातचीत करने लगा और पिज्जा अंदर ले जाने की मदद मांगी। इसी दौरान उसने पुलिसकर्मी का कार्ड चुरा लिया और फिर अपने जाली दस्तावेज बनाने वाले दोस्त के पास गया, ताकि जासूस की पहचान और फाइल तैयार कर सके। वह घर जाकर टीवी के साथ अभ्यास करने लगा कि कैसे पुलिसकर्मी बने। 3 दिन बाद दस्तावेज और पहचान पत्र तैयार हो गए और वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। सौभाग्य से किसी ने शक नहीं किया। वह सफलतापूर्वक अंदर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खोली भारी दबाव महसूस हुआ और वह शांत दिखने की कोशिश करते हुए अंदर चला गया। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने बगल के पुलिस अधिकारी की नकल की, जिससे वह अधिकारी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर वह चुपके से बाथरूम में गया। जैसे ही वेंटिलेशन ओपनिंग खोली उसे आश्चर्य हुआ कि एक भगोड़ा अंदर आ गया। उसने पानी का फ्लश करने का नाटक किया, जिससे भगोड़े का ध्यान उसकी ओर गया। जैसे ही अपराधी आगे बढ़ा उसने लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। आवाज सुनकर पुलिस आई। रोहन ने कहा कि उसने अपराधी को काबू में किया है। पुलिस प्रमुख ने पूछा कि वेंट कैसे खुला। रोहन ने बताया कि अपराधी वेंटिलेशन से भागने की कोशिश कर रहा था और वह नया एजेंट है। प्रमुख को किसी की जरूरत थी। रोहन की प्रोफाइल देखकर प्रमुख ने उसे काम पर रख लिया और साथी भी दिया। जब वह बाथरूम जाने की सोच रहा था, उसका साथी उसे चोरी के मामले की जांच के लिए ले गया। वे जल्दी घटना स्थल पहुंचे। दुकानदार ने कहा कि दुकान से 30 कार के पहिए चोरी हो गए हैं। फिर उसने टूटी खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि चोर यहीं से आया था, लेकिन अनुभवी लोगन ने तुरंत समस्या पहचान ली। उसने साथी से कहा कि चोर छत के रोशनदान से आया होगा और पहिए भारी होते हैं, 30 पहिए ले जाने में समय लगेगा। पास खड़ा दुकानदार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था कि लोगन ने पुलिस बैज दिखा दी, जिससे वह चुप हो गया। लोगन के विश्लेषण के बाद उसने धीरे धीरे एक ट्रक खोजा और एक तार से ताला खोल दिया। सच में यह आदमी खुद चोरी कर रहा था। पहले ही दिन उसने जल्दी से चोरी का मामला सुलझा लिया। छोटू तुरंत प्रभावित हो गया और खुशी से कार की चाबी उसे दे दी ताकि वह चला सके। छोटा काला भी बिना झिझक चाबी लेकर गाड़ी चलाने लगा और परिणाम यह हुआ। गलती से बिना ग्रेजुएट किए गाड़ी चला ली। आखिरकार बिना जुर्माना दिए तेज गाड़ी चलाने का मौका मिला तो मजा क्यों ना ले। लेकिन छोटे श्वेत डर गए। जब देखा आगे सड़क पर गाड़ी खराब है तो अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। अरे ये पुलिस है, अपनी खराब थॉन मछली को हटाओ। 20 साल हो गए हमारे पास बंदूकें और खान वॉर्ड है। उसने लोगों को इतना डरा दिया कि वे खतरे के बावजूद जल्दी से कार हटा लेते। जब वे एक स्टोर के पास से गुजरे तो श्याओ हे स्नैक्स खरीदने अंदर जाना चाहता था, लेकिन डकैती हो रही थी। वह सोच रहा था कि शेल्फ के पीछे छिपकर स्नैक्स खा ले और दिखाए कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाहर श्याओ शुआई उसे पुकार रहा था। उसे डाकू से भिड़ना पड़ा। जैसे ही डाकू ने सिर घुमाया श्याओ हे चौंक गया। डाकू उसका भाई निकला और श्याओ शुआई पहले ही अंदर था। वह एक तरफ नकली डाकू पकड़ने का नाटक कर रहा था और दूसरी तरफ भाई को इशारा कर रहा था कि जल्दी से पीछे के दरवाजे से भाग जाए, लेकिन यह नासमझ भाई बाहर निकला और बिना सोचे समझे बंद गली में दौड़ गया। कोई रास्ता न देखकर भाई कूड़ेदान के पीछे छिप गया और छोटे भाई का असली नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, जिससे बाद में आने वाले सभी पुलिस वालों को पता चल गया।